बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सूरत निसा कोर्स का आज हम इसकी आयत नंबर 86 से इसकी तफसीर पढ़ेंगे। इस आयत नंबर 86 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि जब तुम्हें सलाम किया जाए तो तुम उससे अच्छा जवाब दो या उन्हें फिर उन्हीं अल्फाज के साथ सलाम का जवाब लौटा दो। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब लेने वाले हैं। यानी जब तुम्हें कोई सलाम करे तो अब उसके मुकाबले में दूसरे को चाहिए कि वो उससे अच्छे तरीके से उसके सलाम का जवाब दे या कम अज़ कम फिर जो सलाम किया गया है उसी सलाम का जवाब उनको लौटाया जाए। मिसाल के तौर पर फरमाया कि अगर कोई किसी को सलाम करे अस्सलामु अलैकुम, तो ये उसके जवाब में उससे अच्छा सलाम, उससे बेहतर सलाम यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इस इजाफे के साथ ये उनको जवाब दें। और अगर वो इनको कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो ये इनको जवाब में वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी ये इजाफे के साथ क्या है, जवाब है। तो कम अज़ कम इजाफे के साथ नहीं तो जितना सलाम किया गया है उतना जवाब देने का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत निसा की आयत नंबर 86 के अंदर ज़िक्र फरमाया है। देखें क्यों, इसलिए कि अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब करने वाला है कि जब एक शख्स किसी को सलाम करेगा दूसरा उसके सलाम का जवाब उससे बढ़ा कर देगा तो अल्लाह ताला उसको इसका सवाब उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा अता फरमाएंगे। देखिए दर हकीकत ये है कि जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान को सलाम करता है तो ये सलाम करना दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसके हक़ में शिफ़ाअत करना है। और ये शिफ़ाअत, इस शिफ़ाअत को शिफ़ाअत हसना कहते हैं, यानी नेकी की और अच्छाई की शिफ़ाअत करना है। और इसी तरीके से एक शिफ़ाअत बुराई की होती है, गुनाह की तरफ किसी को राग़िब करना, इसकी शरअन इजाज़त नहीं है बल्कि ये महरूमी का सबब है। तो इस वजह से फरमाया कि जैसे कुरान मजीद की इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाया है कि जब तुम्हें कोई सलाम करे तो तुम उसके सलाम के जवाब को उससे अच्छे और बेहतर तरीके से जवाब की सूरत में दो। अब इसमें सलाम का शरई हुक्म क्या है? देखें सलाम के शरई हुक्म में हज़रत उलमा ने फरमाया कि अस्सलामु ततव्वुअन, कि सलाम करना ये सुन्नत नफिल है और सलाम का जवाब देना ये वाजिब है। यानी किसी शख्स ने सलाम किया तो सलाम करना ये तो सुन्नत है और सलाम का जवाब देना ये वाजिब है। अगर कोई शख्स जवाब नहीं देगा तो ये क्या होगा, गुनहगार होगा। क्यों? इसलिए कि हदीस मुबारका में आता है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलामु क़ब्लल कलाम, के कलाम से कबल एक मुसलमान का खाका और उसका शेवा ये है कि वो पहले क्या करे, सलाम करे। यानी अस्सलामु क़ब्लल कलाम, कलाम से पहले इसको क्या करना चाहिए, सलाम करना चाहिए। और इसी तरह एक दूसरी हदीस में भी आता है कि हज़रत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी एक दूसरे से आपस में मिलो तो उस वक़्त सलाम करो और उस मुलाकात के वक़्त दरमियान में अगर कोई दरख्त या दीवार आड़े आ गई और फिर उससे गुज़रने के बाद दोबारा आपस में मुलाकात हुई है तो तुम्हें चाहिए कि फिर दोबारा आपस में क्या करो, सलाम करो। यानी दो शख्स आपस में जा रहे थे, दरमियान में कोई मुनारा आ गया, दरख्त आ गया, दीवार आ गई, एक उसके इस जानिब चला गया, दूसरा दूसरी जानिब चला गया, फिर आगे आके फिर दोबारा मिल गए तो फिर भी फरमाया कि इनको दोबारा वहाँ आकर क्या करना चाहिए, दोबारा सलाम करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि हदीस मुबारका में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवार को चाहिए कि वो पैदल को सलाम करे। यानी जो किसी सवारी पे जा रहा है वो ये उसका हक है कि वो किसी पैदल को क्या करे, सलाम करे। और पैदल को चाहिए कि बैठने वाले पर, जो पैदल चल रहा है उसके साथ कोई बैठा हुआ शख्स है तो उस बैठे हुए को क्या करे, सलाम करे।
और इसी तरह थोड़े शख्सों का हक है कि वो ज़्यादा आदमियों पर क्या करें, सलाम करें। कहीं एक जमे गफ़ीर है, ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग आते हैं, तो अब ये जो थोड़े हैं ये आकर ज़्यादा लोगों को क्या करेंगे, सलाम करेंगे। जैसे एक शख्स किसी कमरे में दाखिल होता है तो ये भी कमरे वालों को पहले क्या करेगा, सलाम करेगा, ये इसी का हक है। और इसी तरह बच्चों को सलाम करना, औरतों को सलाम करना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब औरतों के करीब या बच्चों के करीब से गुज़रते थे आप उनको सलाम किया करते थे। यहाँ अब एक मसला ये है कि क्या कोई अजनबी आदमी गैर महरम मर्द किसी गैर महरम औरत को सलाम कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इसके बारे में हज़रत फ़ुक़हा ने कहा कि अगर वो गैर महरम मर्द और गैर महरम औरत आपस में उनको कोई दुनियावी या दीनी कोई काम है और उस काम की गर्ज से उनको कोई मुलाकात हुई है तो उस मुलाकात में अगर इब्तिदा में सलाम किया है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बाज़ हज़रात जो सलाम से मना करते हैं वो सिर्फ फितने के डर और अंदेशे की वजह से क्या करते हैं, मना करते हैं। लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम करना मर्दों को भी, बच्चों को भी और औरतों को भी सलाम करना क्या है, साबित है। और इसी तरह खाली घर के अंदर बसा औक़ात आदमी किसी घर, अब जब अपने घर में दाखिल होता है तो वो अब पहले कोई नहीं होता, पहला शख्स दाखिल होने वाला यही होता है, तो क्या खाली घर में क्या करना चाहिए। तो इसके बारे में भी फरमाए कि जब खाली घर में दाखिल हूँ तो उस वक़्त फरमाए कि इन अल्फाज के साथ इसको सलाम करना चाहिए, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, यानी मैं सलाम करता हूँ अलैना अपने ऊपर। और बाज़ ने कहा कि अस्सलामु अला अनफुसिकुम, यानी मैं सलाम करता हूँ किस पर, अपनी ज़ात के ऊपर। और फिर उसके बाद फरमाया अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, कि जो अल्लाह ताला के फ़रिश्ते हैं, नेक मखलूक है, फरमाया क्योंकि इंसान के साथ फ़रिश्ते भी मौजूद होते हैं, रहमत के फ़रिश्ते हैं, हिफाजत के फ़रिश्ते हैं, वो इंसान के साथ और इंसान के घरों में भी होते हैं। तो इस वजह से फरमाए कि इनको सलाम करना क्या है, सुन्नत है। जब अकेले घर में दाखिल हूँ तो उस वक़्त भी, क्यों, इसलिए कि एक आदमी जब किसी दूसरे को सलाम करता है तो गोया कि उस पर यह सलामती भेज रहा है और उसके लिए सलामती की दुआ कर रहा है। तो क्या इसको अपने ऊपर सलामती भेजना और अपने लिए सलामती की दुआ नहीं करनी चाहिए, बल्कि ज़रूर करना चाहिए। तो इस वजह से जब अकेले घर में दाखिल हो तो उस वक़्त भी इन अल्फाज के साथ सलाम करें, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अच्छा, इसी तरीके से हमारे मुआशरे में किसी का सलाम पहुँचाना, ये आमतौर पर रिवाज होता है कि कोई शख्स कहीं जा रहा है तो हम कहते हैं कि फ़लाँ को मेरे सलाम कह दीजिएगा, फ़लाँ को मेरे सलाम कहिएगा, मेरे सलाम पहुंचाइएगा। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म की रिवायात आती हैं। देखिए हदीस मुबारका में हज़रत गालिब अपने वालिद के तवस्सुत से अपने दादा का मक़ूला नकल करते हैं। हज़रत गालिब फरमाते हैं कि मेरे दादा का मक़ूला ये था कि उन्होंने मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजकर सलाम अर्ज़ करने के लिए कहा कि जब रसूल सल्लम की खिदमत में जाए तो वहाँ आप मेरा क्या पेश करें, सलाम पेश करें। तो वो ये फरमाते हैं कि जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सलाम का जवाब क्या दिया, आपने फरमाया कि व अलैका, यानी तुझ पर भी सलाम हो, व अलैहि, और आपके उस दादा पर भी क्या हो, सलाम हो। तो लिहाजा जब आपको कोई शख्स किसी की तरफ से सलाम लेकर आए, भाई फ़लाँ शख्स आपको क्या कह रहे थे, सलाम कह रहे थे, तो आपने उसका जवाब किस तरीके से, पहले आपने उसी हाजिर शख्स पर सलाम भेजना है, फिर उसके बाद उस गैब शख्स, अलैका ये मुखातब की ज़मीर है, खिताब जो शख्स सामने मौजूद है उसके लिए काफ ज़मीर इस्तेमाल होती है, और जो मौके पर मौजूद ना हो उसके लिए हा ज़मीर या हू ज़मीर इस्तेमाल होती है। तो इसमें आप यूँ सलाम का जवाब देंगे, अस्सलामु अलैका व अलैहि, यानी फरमाया कि आप पर भी सलामती हो और उन पर भी जिन्होंने सलाम भेजा उन पर भी सलामती हो। अब यहाँ हज़रत फ़ुक़हा ने एक मसला ये जिक्र किया है कि क्या जो गैर मुस्लिम है
गैर मुस्लिमों को सलाम करने का क्या हुक्म है? हमारे ज़माना में यहाँ ख़ुसूसन हमारे इस मुआशरे में तो इतने गैर मुस्लिम नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में गैर मुस्लिम की मिक़दार ज़्यादा थी। तो गैर मुस्लिम को सलाम करने का क्या हुक्म है? तो उसमें फ़रमाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गैर मुस्लिम को सलाम की इब्तिदा फरमाया कि इब्तिदा करने से आपने मना फरमाया कि इब्तिदा ना कीजिए। क्यों? इसलिए कि फरमाया कि अस्सलामु अलैकुम, ये इब्तिदा है, यानी आप पर सलामती हो। हाँ, अलबत्ता अगर वो आपको सलाम कर ले तो आप उसके जवाब में सिर्फ अलैकुम कहें, यानी जो कुछ उन्होंने कहा है तो आप उसके जवाब में ये कहें भी जो कुछ आपने मुझे कहा यही दोबारा क्या हो, आप पर हो। आमतौर पर सलाम के अल्फाज में हम गलती करते हैं, उसमें ऐसा होता है कि अस्सलामु अलैकुम कह देते हैं, मुकम्मल अल्फाज अदा नहीं करते। हालांकि अरबी में साम कहते हैं हलाकत को, सीन के साथ, सीन अलिफ मीम, साम कहते हैं किसको, हलाकत को। अब जब इसने किसी ने कहा अस्सलामु अलैकुम, अब माना ये हो गया कि तुम्हारे ऊपर क्या हो, हलाकत हो। और वो काफिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में अस्सलामु अलैकुम की बजाय अस्सलामु अलैकुम कहते थे। एक दफ़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि एक शख्स ने, एक काफिर ने आकर आपको इसी तरीके से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, आपने कहा वालेकुम। हज़रत आयशा ने फरमाया रसूलल्लाह आपने गौर नहीं किया ये क्या कह रहे हैं? आपने फरमाया कि आपने ये गौर नहीं किया कि मैंने क्या जवाब दिया, यानी जो अल्फाज इन्होंने कहे मैंने कहा वालेकुम और यही क्या हूँ, आप पर वापस लौटे। हाँ, अलबत्ता जहाँ मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुश्तरक ऐसा मजमा हो कि जहाँ मुसलमान भी बैठे हुए गैर मुस्लिम भी बैठे हुए, तो उस सूरत में सलाम का क्या हुक्म? फरमाए कि उस सूरत में सलाम की इब्तिदा करनी चाहिए, लेकिन उसमें नीयत आपकी मुसलमानों को सलाम करने की हो, तो उसमें आप सलाम की इब्तिदा कर सकते हैं। क्यों? देखें, हदीस मुबारका में आता है, हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर फरमाया कि 6 हक है। एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर 6 हक हैं। सबसे पहला हक ये भी बयान किया कि जब कोई मोमिन बीमार हो तो दूसरे मुसलमान को चाहिए कि उसकी बीमार पुरसी करनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए। और हदीस मुबारका में बाकायदा इसका तरीका बयान किया गया है कि जब आप उसके पास जाएं तो आप उसके माथे पे हाथ रखें और उसको तसल्ली के कलिमात कहें, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएंगे, दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे, कैसे कर रहे हैं, इससे मरीज़ को एक हौसला मिल जाता है और ये मुसलमान का हक है। और दूसरा फरमाया कि जब कोई शख्स फौत हो जाए तो उसके जनाजे के साथ चलना और फिर उसके जनाजे में शरीक होना, ये भी एक मुसलमान का क्या है, हक है। और इसी तरीके से फरमाए कि तीसरा जो है, अगर कोई मुसलमान तुम्हें दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करना भी क्या है, ये मुसलमान का हक है। बाज़ लोग कहते हैं कि भाई किसी ने दावत दे दी तो वो आगे से कहते हैं नहीं भाई हमारा मेयार और है, ये छोटे लोग हैं तो हम इनकी दावत में जाके अपने मेयार को क्या कर रहे हैं, ख़त्म करेंगे। तो वो साफ इनकार कर देते हैं, वो साफ कह देते हैं कि भाई हम आपके यहाँ नहीं आ सकते, हम आपके खाने में शरीक, ये शर्म दुरुस्त नहीं है, शरीयत के ख़िलाफ़ है कि जब किसी मुसलमान ने इखलास के साथ तुम्हें खाने पर दावत दी है, अपने यहाँ आने की दावत दी है, तो दूसरे मुसलमान को उस दावत को कबूल करना ज़रूरी है, इल्ला ये कि कोई शरई उज़्र हो। शरई उज़्र का मतलब ये हो कि आप लोगों को पता हो कि वाकई उस शख्स की आमदन हलाल के लिए खालिसतन हराम की है, तो अब मैं हराम की आमदन में शरीक नहीं होना चाहता, या आप लोगों को पता हो कि उस दावत के अंदर गुनाह के काम होंगे, मसलन शराब नोशी चलेगी, वहाँ मौसीकी होगी, गाना बजाना होगा और इसी तरीके से और फहशात चीज़ें होंगी, तो इस वजह से मैं वहाँ नहीं जाता, तो फिर जाने में कोई हर्ज नहीं है, फिर ना जाए। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, महज खाने की दावत है, तो इस वजह से उस खाने की दावत को तर्क कर देना कि भाई हम तो बड़े लोग हैं, हमारा उठना बैठना बड़े लोगों से है और ये छोटे तबके के लोग हैं या इनका मेयार अलग है, तो ये एक घटिया सोच है और ये इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। और चौथा जवाब ये दिया कि जब किसी को चौथा हक एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर, चौथा हक ये है कि जब किसी को छींक आए
तो ये उसके छींक का क्या दे, जवाब दे। छींकने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए और उसके करीब बैठे हुए को यरहमुकल्लाह कहना चाहिए, और अगर छींकने वाली औरत है तो यरहमुकिल्ला कहना चाहिए, क्योंकि मर्द के लिए काफ ज़मीर इस्तेमाल होती है, कल्ला काफ के ऊपर ज़बर, और औरत के लिए किल्ला काफ के ऊपर ज़ेर इस्तेमाल होती है। और इसी तरीके से पांचवा हक ये बयान किया कि जब आपस में मुलाकात हो तो मुलाकात के वक़्त एक दूसरे को क्या करना चाहिए, सलाम करना चाहिए। और छठा हक इतना बेहतरीन हक बयान फरमाया कि फरमाए कि जो कुछ तुम अपने लिए पसंद करते हो वही फरमाए कि तुम दूसरे के लिए क्या करो, पसंद करो। अब कितनी अहम बात, इससे सारे झगड़े क्या हो जाते हैं, नफरतें, कुदूरतें, आपस की सब कुछ खत्म हो जाते हैं जब एक इंसान, ज़ाहिर है कि इंसान अपने लिए कभी नुकसान नहीं सोचता, अपने लिए बुरा नहीं सोचता, अपने लिए वो सोचता है कि माशरे में मेरी इज्जत हो, मेरा मकाम हो। तो अब ये दूसरे के लिए भी वही सोचे, जैसे ये चाहता है ना कि मैं किसी जगह जाऊं तो मुझे एक मकाम दिया जाए, मुझे इज्जत के अल्फाज से बुलाया जाए, तो उसका हक ये है कि ये दूसरों को भी इज्जत दे और इज्जत के अल्फाज के साथ क्या करे, पुकारे। तो जब ये 6 हक, कम अज़ कम ये बुनियादी 6 हक है, और जब ये 6 हक अदा किए जाएंगे तो मेरा ख्याल है आपस की मोहब्बतें इससे बढ़ेंगी, आपस के ताल्लुकात बढ़ेंगे और एक दूसरे के साथ मुलाकात के मौके ज़्यादा होंगे। और एक दूसरे नंबर पर एक दूसरी हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को रास्तों पर बैठने से मना फरमाया। सहाबा ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्तों पर बैठना तो हमारे लिए ज़रूरी है, यानी वो तो हमारी बैठकें हैं जहाँ हम बैठ कर आपस में गुफ्तगू करते हैं, गपशप लगाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अगर तुम्हारा रास्तों पर बैठना ज़रूरी है तो फिर तुम रास्ते का हक अदा करो। साहब ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, रास्ते का हक क्या है? फरमाया कि रास्ते का हक ये है कि आप अपनी निगाह को नीचे रखो, यानी हर आने जाने पर ताक की नज़र से ना देखो, किसी गैर महरम पर इस ताक की नज़र से अपनी नज़र को ना जमाओ। और फिर दूसरे नंबर पर फरमाया कि रास्ते से तकलीफ देह चीज़ को हटाओ। ये हम देखने में मामूली है, देखिए उस वक़्त रास्ते और थे, अब रास्ते और हैं। अब रोड है, प्लेन है, जिस पर उसकी प्लेनी और उसकी सीधाई की वजह से हम एक मुअतदिल मिक़दार और मुअतदिल रफ्तार में चल रहे होते। अब आगे छोटा सा बट्टा, छोटा सा पत्थर पड़ा है, वो बहुत बड़े नुकसान का सबब बन सकता है। तो इसलिए फरमाए कि इसको रास्ते से हटा देना ये बहुत बड़ी नेकी है। और फिर उसके साथ फरमाया कि तीसरा हुक्म ये बयान फरमाया, जब तुम रास्ते में बैठे हो तो लोगों को भलाई का हुक्म करो और लोगों को बुराई से क्या करो, मना करो। क्यों? इसलिए कि यहाँ से लोग गुजरेंगे, उनको अच्छाई का हुक्म करो और बुराई से उनको क्या करो, मना करो। सही है कि एक हदीस है, सही बुखारी सही मुस्लिम शरीफ में इस हदीस को नकल किया गया है। हज़रत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी है। फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया तो पैदा करने के बाद हज़रत आदम से फरमाया कि आदम जाओ फरिश्तों को सलाम करो, और फरिश्ते जो सलाम का जवाब दें वो आपका और आपकी नस्ल का, उम्मत का ये सलाम होगा, बनी आदम का ये सलाम होगा। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाकर फरिश्तों को कहा अस्सलामु अलैकुम इतना। फिर उसके जवाब में फरिश्तों ने जवाब ये दिया वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो फरमाए कि ये मुकम्मल, अब अस्सलामु अलैकुम हज़रत आदम ने कहा और वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये फरिश्तों ने जवाब दिया। तो ये एक मुकम्मल इस्लाम का ये क्या बन गया, दीन और शरीयत का ये सलाम बन गया। और देखें एक हदीस मुबारका में आता है, एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आए और आकर कहा अस्सलामु अलैकुम। आपने फरमाया 10 नेकियां होंगी। दूसरे आए कहा कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आपने फरमाया 20 नेकियां होंगी। और तीसरे ने आके सलाम किया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आपने फरमाया कितनी नेकियां होंगी, 30 नेकियां हो गई हैं। अब अंदाज़ा लगाएं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो सहाबी हैं, उन सहाबा में से इनका शुमार होता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक फ़ेल, एक एक कौल, एक एक आदत पर वो बड़े तवज्जो के साथ उस पर अमल करने की कोशिश करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में आता है कि ये बाज़ार के अंदर अक्सर चले जाया करते थे और मस्जिद में जब आते तो ये लंबा रास्ता इख्तियार करते थे, सिर्फ इस गर्ज से कि जब बाज़ार की तरफ जाएंगे तो लोगों का क्या होगा,
वहाँ रश होगा, लोगों से मुलाकात ज़्यादा होगी, तो हर आने जाने वाले पर मैं क्या करूँगा, सलाम करूँगा, और वो मुझे सलाम का क्या देगा, जवाब देगा। तो 30 नेकियाँ मुझे मिलेंगी, 30 नेकियाँ उसे मिलेंगी। ये गोया के नेकियों पर क्या था, हिर्स था। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, एक दूसरी हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि एक शख्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर हाजिर हुआ और आकर उसने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के आमाल में से सबसे अफजल अमल कौन सा है? इस्लाम के आमाल में से सबसे अफजल अमल कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, फरमाया कि तुम लोगों को खाना खिलाओ। दूसरे नंबर पर फरमाया कि तुम लोगों को सलाम करो, सलाम को आम करो, और खा तुम लोगों को जानते हो या ना जानते हो, जानने और अनजानने हर एक को सलाम करो, आम करो, सलाम करो। लेकिन हमारे यहाँ आजकल ये सलाम की जो सुन्नत है ये बहुत कम होती जा रही है, इसका फुकदान है। हम अपने जानने वालों को भी बड़ी मुश्किल से सलाम करते हैं, हालांकि जानने और गैर जानने वाले हर एक को क्या करना चाहिए, सलाम करना चाहिए। देखिए हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस है, फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुकर्रब शख्स वो है जो इस सलाम करने के अंदर इब्तिदा करता है। जो सलाम करने में इब्तिदा करता है वो अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुकर्रब शख्स है। और इसी तरह एक दूसरी हदीस में आता है जिसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-बादिउ बिस्सलामी बारिउम मिनल क़िबर, फरमाया कि वो शख्स तकब्बुर, क़िबर से बरी हो गया कि जिसने सलाम की क्या की है, इब्तिदा किया। हम इसको मामूली समझते हैं, ये मामूली नहीं है, गोया कि इसका हुक्म कुरान मजीद में भी आया वजाहत के साथ, और फिर हदीस मुबारका में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तफसील के साथ ये हुक्म किसका फरमाया है, एक सलाम का, एक मुसलमान को सलाम करने का हुक्म दिया है। तिरमिज़ी शरीफ में एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुकर्रब शख्स वो है जो सलाम में क्या करता है, पहल करता है। एक दूसरी हदीस हज़रत जाबिर बिन सुलैम, हज़रत जाबिर बिन सुलैम ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। ये अपना एक वाक़या बयान करते हैं, वो अपनी मुलाकात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे पहली मुलाकात थी, उससे पहले इनकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी और ये इस्लाम भी नहीं लाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम के बारे में सुना था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना हुआ था, लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी। हज़रत जाबिर बिन सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना वाक़या बयान करते हैं, फरमाते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा में गया, मस्जिद नबवी के करीब, वहाँ एक शख्स को देखा कि वो बात कर रहा है, लोग बड़ी तवज्जो के साथ उसकी बात को सुन रहे हैं और उसकी हर लफ्ज़ पर एतमाद कर रहे हैं और इस अंदाज में उन अल्फाज को सुन और समझ रहे हैं जो उन पर अमल कर, जैसे उन पर क्या करना हो, अमल करना हो। तो मैंने लोगों से पूछा कि ये शख्स कौन है? उन्होंने आगे से कहा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि आपके बारे में मैंने सुन रखा था। तो मैं आगे हुआ, तो मैंने आगे होकर आपको कहा अलैकस, कहते मुझे इस्लाम के अहकाम के मुतालिक नहीं पता था, लेकिन अरबी दान थे, इस्लाम को, अरबी को जानते थे, तो अल्फाज जानते थे। तो इन्होंने सलाम यूं कहा, अलैकस सलाम या रसूलुल्लाह। फरमाते मैंने 2 दफ़ा ये जुमला दोहराया, अलैकस सलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने मुझे फौरन कहा वला तकुल अलैकस सलाम, ये ना कहिए, बल कुल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब यहाँ अंदाज़ा लगाएं, पहली मुलाकात है, आपने पहली मुलाकात में ही गलती की क्या कर दी, इस्लाह फरमा दी। इस वजह से हजरत उलमा ने फरमाया कि अगर किसी अहले इल्म के सामने किसी शख्स की कोई गलती नज़र आए तो वो इस्लाह की नज़र से, इस्लाह की कैफियत से उसको गलती को दुरुस्त कर देना चाहिए और दूसरे को भी इस इस्लाह को तनकीद नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपने आप को कम इल्म समझते हुए अपनी उसमें क्या करना समझनी चाहिए, इस्लाह समझनी चाहिए। लेकिन आजकल ये कैफियत होती है, हम में से हर शख्स कहता है मैं बड़ा आलिम हूँ, जितना नॉलेज मेरे पास है इतना इसके पास है नहीं। तो हमारी होती वाकई गलती है, हम उस पर क्या हो जाते हैं, अपनी अना की खातिर डट जाते हैं, नहीं बात ऐसे नहीं है।
तो ये नुकसान की तरफ ले जाती है। गोया कि मैं अक्सर एक जुमला ये कहता हूँ कि अपनी गलती की सूरत में, एक अना की सूरत में डट जाना ये इल्म नहीं है, ये जहालत की एक सूरत है। तो इस वजह से हज़रत जाबिर बिन सुलाम फरमाते हैं हुजूर ने फ़ौरन मेरी क्या फरमाई, इस्लाह फरमाई, वला तकुल अलैका सलाम बल कुल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हज़रत जाबिर बिन सुलाम फरमाते मैंने हुजूर से फरमाया या रसूलल्लाह मुझे नसीहत फरमा दीजिए। अब ज़रा यहाँ सोचिए, पहली दफ़ा मुलाकात है और हुजूर से फरमा रहे हैं कि मुझे क्या फरमा दीजिए, नसीहत फरमा दीजिए। आप सल्लम ने यूँ नहीं फरमाया कि जाबिर चल के नमाज पढ़ो, जाबिर नफिल पढ़ो, जाबिर चलो कलमा पढ़ो, जाबिर दूसरा कलमा पढ़ो, तीसरा कलमा पढ़ो, ये नहीं, बल्कि सबसे पहले नंबर पर फरमाया कि ला तसुब्बन्ना अहदन, कि ऐ जाबिर किसी को गाली ना देना, किसी को गाली गलोच ना करना। क्यों? इसलिए कि इंसान की ज़बान से जो ज़ख़म दिया हुआ होता है वो इंसान की तलवार से भी इतना ज़ख़म नहीं होता। जैसे कि कहा गया कि जराहातुल लिसानी लिहत्तिया वला यल्तामु मा जरहल लिसान, कि भी हर बंदे के हाथ में तलवार नहीं होती है, हर बंदे के हाथ में डंडा नहीं होता। जो तलवार के गहराव का ज़ख़म होता है वो भी एक ना एक दिन मिट जाता है और ख़त्म हो जाता है, लेकिन ज़बान के साथ पहुँचाया हुआ ज़ख़म वो नस्लों तक याद रहता है। इस वजह से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह, हज़रत माज बिन जबल को फरमाया ताल या माज, करीब आइए। हज़रत माज फरमाते कि मैं हुजूर के करीब आ गया और फिर आपने फरमाया कि इहफ़िज़ लिसानक या माज, ए माज अपनी ज़बान की क्या कीजिएगा, हिफाजत कीजिएगा। तो हज़रत माज फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाया आका क्या इस ज़बान की वजह से पकड़ोगी? आपने फरमाया कि माज तेरी माँ तुझे गुम करे, हाँ कल क़यामत के दिन अक्सर फैसले इसी ज़बान की वजह से होंगे। तो हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली जो मुझे नसीहत की वो क्या की कि किसी को गाली गलूच ना करना। आज हमारी ज़बान पे तकल्लुम बाद में होता है, लेकिन ज़बान से गाली, बुरे अलकाब, बुरी बातें सबसे पहले निकलती हैं। और दूसरे नंबर पर फरमाया कि किसी नेकी को मामूली समझ के छोड़ ना दो, किसी नेकी को हकीर समझ के छोड़ ना दो। क्यों? हो सकता है कि कल आखिरत के दिन जब नवा अमाल को तोला जा रहा हो और दोनों बराबर हो जाए। अब एक नेकी की ज़रूरत है और जिसको हमने हकीर समझ के क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। इसी तरह एक वाक़या याद आया, हारून रशीद एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, उनकी बीवी मलका ज़ुबैदा बड़ी नेक खातून थी। हारून रशीद के बादशाह के महल में सुबह शाम 100 कारी कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। सुबह आते कुछ कारी, कुछ शाम को ड्यूटियाँ मुकर्रर थी। अब फरमाती हैं कि इन्होंने नहर ज़ुबैदा अपने किताबों में पढ़ा होगा, नहर ज़ुबैदा बनाई। मिस्र से लेकर आरफात और मिना मुज़दलिफ़ा के मैदान तक पहाड़ों को चीर कर उस दौर में वहाँ तक पानी पहुँचाया। अब कहती है कि मेरा इंतकाल हुआ, किसी साहब ने इंतकाल के बाद ख्वाब में देखा तो पूछा कि क्या बना? कहा कि कुछ काम नहीं आया। भाई इतनी बड़ी नहर भी बनाई थी, काम नहीं आया? कहा कि अल्लाह ने कहा माल दिया था तो तूने किया, अगर माल ना देता तो ये अमल कैसे कर सकती? तो कहा कि हाँ एक दफ़ा मैं अपने महल में बैठी हुई थी तो अजान की आवाज़ आई मेरे कानों में, मेरे सर से दुपट्टा उतरा हुआ था, मैंने आज़ान के अल्लाह के उस नाम के एहतराम की वजह से अपने सर पे दुपट्टा दे लिया, सिर्फ इस वजह से कि किसका नाम लिया जा रहा है, अल्लाह का नाम। तो आज अल्लाह ताला ने मुझे कहा कि दुनिया में तूने मेरे नाम के एहतराम किया और अपने सर पे दुपट्टा पहन लिया, तो आज मैं तेरा एहतराम करके तेरी बख्शिश कर रहा हूँ। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन मुबारक के बारे में एक वाक़या आता है। ये रईसुल मुहद्दिसीन थे, ये बहुत हदीस का दर्स देते थे, तो हज़ारों की तादाद में लोग इनके दर्स में बैठते और स्पीकर नहीं थे तो वो बात दर बात आगे मुंतकिल करते, पहुँचाते थे। इनका जब इंतकाल हुआ तो इनसे लोगों ने पूछा कि किसी ने ख्वाब में देखा और कहा हज़रत क्या बना? कहा कि कुछ काम नहीं आया। हाँ एक दफ़ा मैं हदीस लिख रहा था, मैंने अपनी कलम को दवात में डबोया और जब निकाला तो उस कलम की नोक पर स्याही का एक कतरा लगा हुआ था और उस पर एक मक्खी आकर बैठी। तो मेरे दिल में ख्याल आया ये मक्खी अल्लाह की एक छोटी सी और हकीर सी मखलूक है, प्यासी होगी। तो मैंने थोड़ी देर के लिए अपने हाथ को वहीं ऐसे रोक लिया ताकि ये इससे अपनी प्यास बुझा ले। कहते फिर उसके बाद मैंने लिखना शुरू कर दिया और ये आया गया, कुछ पता नहीं, समझ नहीं कब किया कब नहीं किया। अब जब अल्लाह के सामने पेश हुआ तो अल्लाह ने फरमाया कि तूने दुनिया में मेरी एक छोटी सी मखलूक पर तरस खाकर उस पर रहम किया था, तो आज मैं तुझ पर रहम करके तेरी मग़फ़िरत करता हूँ। तो इस वजह से फरमाया कि किसी छोटी सी नेकी को हकीर समझ के, मामूली समझ के छोड़
ना दिया करे। नेकी अल्लाह का दाया है, अल्लाह का मेहमान, इसको फौरन करने की क्या की जाए, कोशिश। और तीसरी नसीहत ये फरमाई कि अपनी शलवार टखनों से ऊपर रखें। ये कई हदीसों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शलवार को टखनों से ऊपर। और आजकल कैफियत उलट हो गई है, औरतों की शलवारें टखनों से ऊपर, हालांकि औरतों को हुक्म है कि अपने टखने छुपा के रखें, और मर्दों को हुक्म है कि अपने टखने ज़हर करें। और एक हदीस में वाज़े तौर पर आपने फरमाया कि कल क़यामत के दिन टखनों का वो हिस्सा जो टखनों का वो हिस्सा जो पजामे के साथ छुपा हुआ है, वो कल क़यामत के दिन जहन्नम में जलेगा। इतनी वजाहत के साथ आपने फरमाया है। तो इसलिए हमें, ये सिर्फ नमाज का हुक्म नहीं, ये आम हालत है। आप सफ़र में हैं, हज़र में हैं, घर में हैं, अपनी शलवार को टखनों से ऊपर रखें। और फिर उसके बाद चौथी नसीहत ये फरमाई कि अगर तुम्हें कोई शख्स किसी ऐब की वजह से आर दिला रहा है, तो तुम उसको उस ऐब की वजह से आर ना दिलाओ जो तुम्हें उसका ऐब क्या है, मालूम है। ये तो फिर बराबरी हो गई ना। एक शख्स तुम्हें किसी ऐब की वजह से आर दिला रहा है और तुम्हें उस पर छेड़ रहा है, तंग कर रहा है, तो तुम उसके अंदर जो ऐब है, जो कमी है, जो खामी है, आप उस खामी पर उसको क्या कर रहे हैं, उसको आर दिला रहे हैं। तो ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान मजीद को समझ कर फिर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी, जिस भाई ने कोई